बहू मेरी गाय पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा कि सुचित्रा की गाय जैसी बहू शमिता का उसकी पड़ोसन कांता कैसे फायदा उठाकर अपना काम करवाती है, क्योंकि शमिता कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहती थी। अब आगे। बहू, मैं कह रही थी कि शाम को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तो कुछ बढ़िया सा बना देना। बिल्कुल माँ जी, बताइए ना क्या बनाना है, मैं सब बना दूंगी। एक काम कर, शाही पनीर, नान, रायता और सलाद इतना तैयार कर लिया और बहुत है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। दोनों सास बहू की बातें चल रही थी, तभी उनके घर पड़ोसन कांता आ जाती है। सुचित्रा, कैसी है तू? आजकल तो घर से बाहर निकलती ही नहीं। हाँ, और तो कुछ ज्यादा ही निकलती है। हैं? क्या बात है जो घर चली आई? वो मैं क्या कह रही थी, मंदिर में ना कीर्तन शुरू हो रहा है आज से, तो तू शाम को आएगी ना? आज से तो नहीं, कल से आऊंगी। आज मेरी सहेलियां आने वाली है घर पर, इसलिए आज नहीं आ सकती। अच्छा, ये बात है। कोई बात नहीं, फिर बहू को ही भेज दिया कर कीर्तन में। क्यों, बहू चलेगी ना? नहीं नहीं, बहू कहीं नहीं जाएगी, बहू घर में रहेगी। अरे इतने मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी नहीं करेगी क्या? अरे कैसी सास है तू, सारा दिन बेचारी से काम करवाती रहती है। अरे इसे कभी मोहल्ले में भी निकलने दिया कर। मेरी बहू होती ना तो मैं तो उससे ऐसे नौकरानियों की तरह काम नहीं करवाती। तो कुछ ज्यादा ही नहीं कह रही कांता? मेरी बहू नौकरानी नहीं है, समझी? और तेरी बकवास हो गई हो तो निकल यहां से। इतना कहकर सुचित्रा कांता को धक्का देकर बाहर करने लगती है। तभी कांता का पैर सोफे से टकराता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। हाय, मार डाला। अरे मैं तो जा ही रही थी, तुझे धक्का देने की क्या जरूरत थी? माँ जी, ये क्या किया आपने? अरे मैंने क्या किया, ये तो खुद ही गिर गई। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना कांता? अरे धक्का देकर बोलती है ज्यादा चोट तो नहीं आई। अरे कोई उठाए मुझे, हाय। तभी शमिता कांता को जैसे तैसे उठाती है और सहारा देकर उसके घर पहुंचा देती है। शाम को सुचित्रा की सारी सहेलियां घर पर आती है तो रसोई में खाना बनाते हुए खिड़की से शमिता की नजर बाहर ऑटो से उतर रही कांता पर पड़ती है, जिसके हाथ में पट्टी बंधी थी। हे भगवान, ये आंटी जी के हाथ में पट्टी कैसे बंधी है? कहीं माँ जी के धक्का देने से उन्हें चोट तो नहीं आ गई? शमिता ये सब सोच रही थी कि तभी सुचित्रा उसे आवाज लगाती है। कुछ देर में जब सुचित्रा की सभी सहेलियां चली जाती है तो शमिता सुचित्रा को कांता के हाथ में पट्टी देखने की बात बताती है। उसी समय अनिकेत के साथ कांता का बेटा विनित वहां आता है। नमस्ते आंटी, नमस्ते भाभी। अरे दरवाजे पर खड़ा क्या नमस्ते कर रहा है, अंदर आ जा। हाँ हाँ विनित बेटा, अंदर आ जा, क्या बात है? वो आंटी जी, पता नहीं कैसे माँ के हाथ की हड्डी टूट गई है, इसलिए उनके हाथों में पट्टी बन गई, तो वो खाना भी नहीं बना पा रही। आप मुझे दाल चावल कैसे बनाते हैं ज़रा लिख कर दे देंगी? वो क्या है ना, मैं ऑनलाइन देख रहा था लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, कभी खाना बनाया नहीं ना, इसलिए। क्या? कांता आंटी का हाथ टूट गया? माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। शमिता के इतना बोलते ही सभी सुचित्रा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे शमिता, माँ ने क्या किया? तुम तो उन पर ऐसे गुस्सा हो रही हो मानो माँ ने ही कांता आंटी का हाथ तोड़ दिया हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? विनीत भैया, आप घर चलिए, मैं खाना बनाने आती हूँ। ये अब क्या कह रही है भाभी? नहीं नहीं, आप मुझे बस बता दीजिए, मैं कच्चा पक्का बना लूँगा। नहीं भैया, कच्चा पक्का आप और कांता आंटी कैसे खाएंगी? और एक पड़ोसी होने के नाते मैं कांता आंटी की इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। शमिता को कांता के हाथ टूटने की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसके घर खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन सुचित्रा अपनी बहू के साथ कांता का हालचाल पूछने जाती है तो वो देखती है कि सच में कांता के हाथ में पट्टी बंधी थी। सुचित्रा, अब तू यहाँ क्या लेने आई है? आंटी जी, इस तरह बात मत कीजिए। अब माँ जी अपनी गलती की माफ़ी मांगने आई हैं। हाँ कांता, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतनी चोट आ जाएगी। अरे जख्म देकर मरहम के शब्द मत बोल, तेरे कारण एक हफ्ते तक मैं इस हाथ से कुछ नहीं कर सकती। क्या? एक हफ्ते? लेकिन गिरने से भला हाथ पर ही चोट कैसे आई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे तुझे क्या लग रहा है कि मैं यहाँ नाटक कर रही हूँ?
नहीं 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 आंटी, माँ जी के कहने का मतलब वो नहीं था। अरे तेरी माँ जी के कहने का जो भी मतलब हो, लेकिन बताओ अब मेरे बेटे को और मुझे खाना बनाकर कौन देगा? नौकरानी रखूंगी तो उसका खर्चा कौन देगा? वैसे ही घर में कड़की चल रही है, ऊपर से ये मुआ हाथ टूट गया। आंटी अब चिंता मत कीजिए ना, मैं खाना बना दूंगी। अरे बहू तू ये क्या कह रही है? सही तो कह रही हूँ माँ जी, आपकी की गई गलती का पश्चाताप किसी को तो करना होगा ना। बेचारी सुचित्रा की तो बोलती ही बंद हो जाती है। अब रोज उसकी बहू पड़ोसन के घर खाना बनाने चली जाती। एक रोज कांता की रसोई में, अब बहू क्या बना रही है? आलू गोभी की सब्जी और रोटी। ना 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 बहू, मुझे गोभी से ना गैस बन जाती है, तो एक काम कर कचौड़ी बना दे, बड़ा मन कर रहा है कचौड़ी खाने का। मेरे हाथ की ये हालत ना हुई होती तो। अरे मैं बना देती हूँ ना आंटी जी, अभी बना देती हूँ। सच में सुचित्रा की बहू तो गाय है गाय, जो कहो मानकर सर हिला देती है। सही है, मेरे तो पैसे और मेहनत दोनों बच रहे हैं। हाँ, बस हाथ में जरा सी मोच आने पर भी पट्टी बांध कर घूमना पड़ रहा है। कांता नाटक करके सुचित्रा की बहू के भोलेपन का फायदा उठा रही थी, लेकिन सुचित्रा और उसकी बहू दोनों ही इस बात से अनजान थी। अब एक हफ्ता और बीत जाता है। कांता के हाथ की पट्टी तो उतर जाती है, लेकिन कमजोरी का बहाना बनाकर वो अभी भी उसकी बहू से ही खाना बनवाती। एक रोज जब वो बाहर टहल रही थी, तभी मोहल्ले का एक आवारा लड़का उसे टक्कर मार देता है। अरे अंधा है क्या? शर्म नहीं आती? अपनी माँ की उम्र की औरत को टक्कर मार रहा है। ए बुढ़िया, अपन अंधा है तो तू ही देख कर चलना। क्या बोला नालायक? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कांता गुस्से में अपने सीधे हाथ से उस लड़के को लगातार थप्पड़ मारती है और ये नज़ारा बाजार से लौट रही सुचित्रा और उसकी बहू देख लेती हैं, जिसे देखकर दोनों ही हैरान रह जाती हैं। इधर वो लड़का कांता के थप्पड़ खाकर वहाँ से सरपट दौड़ता हुआ निकल जाता है। तभी सुचित्रा और उसकी बहू कांता के पास जाती हैं। क्या बात है कांता, टूटे हाथ में भी इतनी जान है कि उस बेचारे को लगातार थप्पड़ बरसा दिए और तेरे हाथ को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। सुचित्रा तू कब आई यहाँ? तभी जब तू अपने इस टूटे कमजोर हाथ से उस लड़के को थप्पड़ लगा रही थी। सच बोल, तेरा हाथ टूटा भी है कि नहीं? कांता समझ जाती है कि अब उसके झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो खुद ही दोनों सास बहू को बता देती है कि वो हाथ टूटने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर शमिता को बहुत हैरानी होती है। आंटी जी, यानी इतने दिनों तक आप मेरा फायदा उठा रही थी? देख बहू, मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी, अरे तू भले ही गाय है लेकिन दुनिया के लोग चालाक बैल से कम नहीं। शमिता अपनी सास की बात समझ जाती है और उसके बाद कभी भी पड़ोसन से बात नहीं करती, लेकिन इस घटना के बाद भी वो अपना सीधा स्वभाव नहीं बदलती, जिससे सास भी मान लेती है कि उसकी तो बहू है ही ऐसी।